पहले हमने समझा फॉर्मेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन का भी, कैपिटल अकाउंट का भी। अब मैंने बताया कि अगर तो आपको डायरेक्टली अमाउंट्स दे रखे होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, तो आपको ये पता चल गया कौन सा अमाउंट कहाँ पे दिखाएंगे। कभी कभी आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। अब एक एक करके आराम से हम सबकी कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे मजेदार एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द फर्म ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। पार्टनर ने कुछ भी पैसा विड्रॉ करा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो उसकी ड्राइंग्स मान ली जाएंगी। ड्राइंग्स विल रिड्यूस हिज कैपिटल। ध्यान से देखना इसकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड इज देयरफॉर क्रेडिटेड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट द सेम टाइम इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर एंड इज देयरफॉर डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को डेबिट करो या डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, एक ही बात होती है। अगर ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हो तो फिर मतलब एक तरह से आपने ड्राइंग्स करी थी 50,000 की, 5,000 का उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो ड्राइंग्स में 5,000 और ऐड कर दो, फिर 55,000 एक साथ आप माइनस कर देना कैपिटल में से। इवेंचुअली तो कैपिटल से रिड्यूस होंगे। एक ऑप्शन है कि डायरेक्टली कैपिटल में से ही माइनस कर दो, मतलब कैपिटल को डेबिट कर दो, कैपिटल में से इतने पैसे काट लो। तो एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों हुई? फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है तो कहां चली जाएगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट्स आए। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री भी समझ आनी चाहिए। अब हम आएंगे अमाउंट की कैलकुलेशन पे। तो नेचर एंड जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब हम आएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मजेदार मल्टीपल केसेस होंगे इसमें। केस 1, when a lump sum amount when a lump sum amount when a lump sum amount of drawings are given, date of drawings not given। lump sum amount मतलब A withdrew 50,000, B withdrew 75,000, D withdrew 1 lakh, ऐसे दिया हुआ lump sum amount, but date of drawings not given, date of drawings not given। तो क्या होगा? ध्यान से देखना। Example, A and B were partners in a firm. Drawings of A and B during the year were 50,000 and 75,000 respectively. Amount given है lump sum, A की amount, A ने withdraw करे 50, B ने withdraw करे 75,000। Interest on drawings is to be charged at 10% per annum। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने बैंक से लोन लिया, अगर मैंने बैंक से लोन लिया मनराज, यस सर। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, तो 2021 है फाइनेंशियल ईयर। अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 को बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का दूंगा या कम दूंगा? अगर 1 अप्रैल को लोन ले लिया, फाइनेंशियल ईयर क्या है, मैंने एग्जांपल में क्या लिया? 2021। तो अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया तो इंटरेस्ट कितने महीने का दूंगा मैं? पूरे साल का या कम? सर पूरे साल का। मनराज गुड, करेक्ट आंसर। हिया सेम। सो अगर 2021 है तो कम। फाइनेंशियल ईयर है 2021, 1 अप्रैल 2020 को मैंने बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट 12 मंथ्स का दूंगा या कम? पूरे साल का, मतलब कंप्लीट पूरे साल का। ठीक है। अब अगर मैंने लोन लिया होता 1 जुलाई 2020 तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देता मैं? हिया
9 months. गुड। तो पॉइंट क्या हुआ कि जिस डेट पे आपने लोन लिया इंटरेस्ट उसके हिसाब से दिया जाएगा। यस और नो? Yes, sir. करेक्ट। अब सेम रूल यहाँ पे ड्राइंग्स पे भी अप्लाई होता है कि जिस डेट पे आप बिजनेस से एक तरह से लोन ले रहे हो तो आपको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डेट ऑफ ड्राइंग्स पे। बट अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ही नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर गिवन ही नहीं है तो यहाँ पे रूल डिफरेंट हो जाता है। अगर लोन की कोई डेट गिवन नहीं होती तो हम अज्यूम करते थे कि स्टार्टिंग का होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट लेते थे। यस और नो? 11th अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर लिखा होता लोन एट 10%, कुछ मेंशन नहीं है कि लोन कब बोरो किया, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट लेते थे। यस सर। ड्राइंग्स में ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखना, ड्राइंग्स में क्या होता है, अगर एक लमसम अमाउंट है, कुछ मेंशन नहीं है कि पैसे कब विड्रॉ हुए, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल है। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, we will assume that the drawings were made in the middle of the year, ना starting ना end। starting में हुई तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड में हुई कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे ड्राइंग्स वर मेड इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 months ओनली। तो अगर 6 months है, 50,000 ड्राइंग्स हैं, एक एक करके बात करते हैं, तो 50,000 है तो 10% होता है 5,000। बट अगर मिडिल ऑफ द ईयर है तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 2,500। ऐसी अगर 75,000 है तो 10% कितना है? 7,500। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 3,750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, क्या होगा? We will assume that the drawings were made in the middle of the year and interest will be charged for 6 months only. Interest on drawings. Case 1.